हर महीने पार्लर जाने का बजट नहीं होता, इसलिए मैंने एक जुगाड़ निकाला एंड ऑनेस्टली इस जुगाड़ में मेरे बहुत सारे पैसे बचाए। And I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं अपने फेशियल हेयर और अपनी बॉडी के हेयर्स कैसे रिमूव करती हूँ, वो भी बजट फ्रेंडली वे में, घर बैठे बैठे। ये वीडियो मेरी रियल लाइफ रूटीन पे बेस्ड है और ये रूटीन मैं पिछले 1 साल से फॉलो कर रही हूँ एंड ट्रस्ट मी। सबसे पहले बात करते हैं फेशियल हेयर की। तो पहली जो चीज़ नोटिसेबल होती है वो होते हैं हमारे आईब्रोज। तो आईब्रोज मैं खुद टच बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, वो मैं हर महीने पार्लर से ही कराती हूँ क्योंकि उसका शेप बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब रही बात अपर लिप्स की, तो अपर लिप्स जो है ये इस थ्रेड का यूज़ करती हूँ जो खास फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए होता है। शुरू में मुझे बहुत दर्द होता था, लेकिन जैसे जैसे मैंने हाथ चलाए तो वैसे वैसे बहुत इजी होता गया। और मतलब मेरी जिस हिसाब से ग्रोथ है तो मैं वीकली किया करती थी। अब धीरे धीरे क्या है, कम ग्रोथ हो रही है तो मैं इसको महीने में 2 बार करती हूँ। ओके, तो ये मुझे 40 रुपीज़ का मिला है। प्लस पहले मैं पार्लर से ही कराया करती थी और कभी कभार जैसे होता है अपने ये वाले हेयर्स, और अब जब ये वाले हेयर्स में रिमूव कर रही हूँ तो ये भी आ जाता है और फोरहेड एरिया भी आ जाता है। तो ये ऑलमोस्ट आप सबके में होगा, टिंकल का फेस रेज़र। ये भी बहुत ही सस्ता होता है। तो जब मुझे कभी ओकेजनली जाना होता है क्योंकि थ्रेडिंग से दर्द होता है इस वाले एरिया पे और इस वाले एरिया पे, ठीक है, तो फिर ये ना करके, क्योंकि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है और थोड़ा दर्द भी होता है, इससे बहुत केयरफुली बट मैं कर लेती हूँ, तो ये मेरे लिए इससे ज़्यादा है। अब आते हैं अपने बॉडी वाले हेयर्स की। जब मेरी टीनेज स्टार्ट हुई थी तो मैं बहुत ज़्यादा आलसी थी अपनी ग्रूमिंग को लेकर, अभी भी हूँ। बट क्या है कि जब मैंने जॉब वगैरह करना स्टार्ट करी, इंटरव्यूज़ करने जाने लगी, तो अब आपको वैक्सिंग तो करानी ही है, ओके। और प्लस मेरी हेयर ग्रोथ भी बचपन से ही बहुत ज़्यादा रही है, तो मैं पहले वैक्सिंग करा लेती थी। बट क्या है, मेरा बजट इतना अलाउ नहीं कर पाता था कि मैं हर महीने जाके कराऊँ, क्योंकि 300 से 400 रुपये खर्च हो जाते थे। तो अब क्या हुआ कि अब मैं इरिटेट हो गई थी इन सब चीज़ों से कि हर महीने वैक्सिंग कराओ, फिर ग्रोथ हो रही है, भले ही टाइम ले रहा है लेकिन बट ग्रोथ तो हो रही है। तो मुझे कोई लंबे सॉल्यूशन चाहिए था कि कहीं बाहर ना जाना पड़े और घर बैठे, और क्योंकि पार्लर में भी थोड़ा ऑकवर्ड तो लगता है कि आप वैक्सिंग जाके कराओ। मैंने घर पे भी एक मशीन ली थी, बट वो मशीन पता नहीं क्या नकली थी, क्या था, स्पार्क हो गई, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया। तो उसके बाद 1 साल पहले जब मैंने जॉब छोड़ी तो मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा लेना चाहिए। मैं एपिलेटर्स की भी मैंने काफ़ी सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी, और एपिलेटर्स बहुत अच्छे भी होते हैं, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, लेकिन उसमें भी बहुत बहुत ज़्यादा हैज़ल फ्री होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसे मैंने सुना, मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी। ओके, तो अब मुझे बजट में चाहिए था मेरा, तो मुझे ये वाला ये वाला हेयर रिमूवर, क्या बोल सकते हैं इसको, रिचार्जेबल लेडी शेवर, जीमी इसको प्रोनाउंस करते हैं कि गीमी, वो नहीं पता। रिचार्जेबल लेडी शेवर मॉडल GM3073, ठीक है। तो इसको मैं ओपन करके बता देती हूँ ये क्या है। पहले इसकी पैकेजिंग ओपन वगैरह करके बताती हूँ। मैंने 1 साल तक इसको यूज़ किया है, तो ये पूरा यूज ही है और अभी तक चल रहा है, होपफुली और भी चल पाए। तो इस तरीके का कुछ पैकेज होता है, और 2 कलर्स हैं, तो मुझे इसमें हम कलर चूज़ नहीं कर सकते शायद, और कलर से ही मतलब ही क्या है, ठीक है, अपना काम है। तो मुझे पिंक वाला मिला था, ठीक है। तो जो अपना मेन होता है बॉडी, ठीक है, तो ये है, इसका कैप मुझे टूट गया है, तो बहुत बेरहमी से मैंने यूज़ किया है। तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है, लेकिन इसको चार्जिंग करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इसका ये चार्जिंग कॉर्ड है, 1 घंटा 8 घंटे चार्ज करो तो आप 1 घंटा यूज़ कर सकते हो, तो इसका ये थोड़ा सा खर्चा है, लेकिन फिर भी घर बैठे बहुत ज़्यादा हो। अभी जैसे कि मैं हेयर ग्रोथ दिखा रही, ठीक है, ये हेयर ग्रोथ है। तो शुरू में मैं इसकी
वॉइस से बहुत डरती थी, पर अब क्या है सेफ हो गया। तो जब मैंने मंगवाया था तो मैं यूँ कर रही थी, यूँ ऐसे ऊपर ऊपर से, इतना डर रही थी कि स्किन को काट वाट ना दे, बट ट्रस्ट मी इससे मुझे कभी कोई भी कट नहीं आया है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये स्मूथनिंग करता है ये एरिया, और ये हमारे कटर्स है। तो हमें क्या है बेसिकली, मैं आपको थोड़ा करके बता सकती हूँ, इस तरीके से हेयर जो कि अपोजिट डायरेक्शन में करना होता है, फिर उसको इस तरीके से प्रेस। तो इससे क्या होगा, देखिए इसका एक ब्रश भी है रिमूव करने का, बट ऐसे मैं इस तरीके से क्लियर कर देती हूँ उसको, ठीक है। तो थोड़े बाल फंसते हैं तो इसका मैं कैप रिमूव करके इसको हटा देती हूँ, अंदर के होता है तो उसको हटा देती हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा मैंने रिमूव किया है, उसके बाद में रिमूव कर दूँगी पूरे, ओके। तो फिर ये इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। मैंने शुरू में भी बताया आपको कि पैसे मेरे बहुत बचे हैं। इसके प्रोज़ ये हैं कि बजट फ्रेंडली है, पूरे साल में जितना वैक्सिंग का खर्चा है, इस 500 रुपये में मेरा सब वो काम हो गया विजिबल। लेकिन बस यही है कि कन्वीनियंटली यूज़ करना पड़ता है। हर 2-3 दिन में जैसे मेरी हेयर ग्रोथ ज़्यादा है तो मेरे बाल आ जाते हैं, और शायद ही कट हो रहे हैं बाल, तो इसलिए और जल्दी आ रहे हैं। वैक्सिंग में क्या रहता था, मेरे को दाने हो जाते थे, शायद मुझे सूट नहीं करता, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो ठीक हो जाते। बम्प्स शायद सबको आते होंगे, पर मुझे आ जाते हैं, खून भी निकलता है कभी कभी। तो फिर ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप वैक्सिंग मत करवाओ, वैक्सिंग सेफ नहीं है। ये अगर आपके बजट में है तो कराओ। मेरे बजट में नहीं था, इसलिए मैंने ये ऑप्शन चूज़ किया, जो कि पैसा वसूल चीज़ है ये। तो अगर इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, और जो अपर लिप मेरा रूटीन है, अपर लिप्स में अपने कैसे करती हूँ, अगर यहाँ पे थ्रेड के कट्स ना आए तो उसका भी एक हैक है उसके अंदर जो आपको काम आ सकता है। और आफ्टर अपर लिप्स क्या मैं करती हूँ ताकि वो स्किन रेड ना हो, तो वो लिंक भी मैं आपको दोनों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ओके। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।